नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम करेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 30। दोस्तों इस वीडियो हमने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए। सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाते हैं खुद से तो आप हमें उसका सोल्यूशन भेज सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर सही रहा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। देखिए साधारण भाषा में समझिए, इन दोनों के बीच जो संबंध है वही चने का किससे होगा ये बताना है आपको। देखिए आलू और तना में क्या संबंध है। आलू क्या होता है, आलू एक प्रकार का तना है, ठीक है। और चना क्या है, एक प्रकार का, चना एक प्रकार का बीज है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिए आलू एक तना होता है। ये क्वेश्चन आपके साइंस पोर्शन में भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। देखिए 16 का 240 से जो संबंध है वही 6 का किससे होगा, इन चार ऑप्शन में ये बताना है आपको। देखिए 16 का स्क्वायर कीजिए, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, पर 240 यहाँ दे रखा है, कोई बात नहीं। 256 में 16 माइनस कर दीजिए तो कितना मिलेगा आपको, 240 मिल जाएगा। क्या यहाँ देखते हैं कि यहाँ ऐसा करने से आंसर आएगा आपका। 6 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, 36 आया और उसमें से 6 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 30। क्या 30 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। हो क्या रहा है, जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर हो रहा है और माइनस में वही नंबर हो रहा है, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस एन, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया ये वाला। देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को 32 10 28 लिखा जाता है, उसी भाषा में TUB को कैसे लिखा जाए ये बताना है आपको। देखिए पेन का कोड, सबसे पहले आप ये लिखिए जो पेन है उसकी अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन क्या है। देखिए P का कोड कितना होता है, P की पोजीशन 16 होती है, E की पोजीशन कितनी होती है 5 और N की पोजीशन 14। पर यहाँ तो 32 10 28 दे रखा है, कोई बात नहीं, आप दोगुना कर दीजिए। 16 का दुगुना, 5 का दुगुना और 14 का दुगुना। 16 का दुगुना कितना हो गया 32, 5 का दुगुना 10 हो गया और 14 का दुगुना 28, यही तो दे रखा है 32 10 28। यहाँ भी 32 10 28 आ गया। अब आप इसका निकाल लीजिए, सबका अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन रखिए और उसका दुगना कर दीजिए, ठीक है। टी की पोजीशन 20 हो गई, यू की 21 हो गई और बी की 2 हो गई। अब दुगना करेंगे आप, 20 का दुगना 40, 21 का दुगना 42 और 2 का दुगना कितना हो गया 4। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 40 42 4, 40 42 4, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। पहले देखते हैं कि सीरीज किस तरह से काम जा रही है। 140 से हो रहा है 141, ठीक है, फिर हो रहा है 133, फिर हो रहा है 160, फिर हो रहा है 96। देखिए बढ़ रहा है घट रहा है, फिर बढ़ा फिर घटा, प्लस माइनस हो रहा है। देखिए प्लस कितना हो रहा है, यहाँ पे +1 हुआ, फिर यहाँ पे -8 हुआ। 141 में से 133 कब आएगा, जब -8 करेंगे। फिर प्लस हुआ कितना 27, अब कितना माइनस हो रहा है, अब हो रहा है भाई कितना 60 और 4 64 माइनस हो रहा है। अब देखिए ध्यान से देखिए आप, यहाँ +1 हुआ, यहाँ -8 हुआ, यहाँ +27 हुआ, यहाँ -64 हुआ। क्या समझ आ रहा है भाई, समझ ये आ रहा है कि जो नंबर है उनके क्यूब एक बार प्लस हो रहे हैं एक बार माइनस हो रहे हैं। देखिए 1 का क्यूब है ये, 1 का क्यूब, ये -2 का क्यूब है, ये फिर 3 का क्यूब है, ये -4 का क्यूब है। अब क्या होगा, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, अब क्या आएगा प्लस आएगा, किसका 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125।
आप 96 में 125 जोड़ दें, आपका आंसर मिल जाएगा। 96 125 जोड़िए, 6 5 11, 1 लिखा, 9 और 2 11, 1 2 हो गया, 2 और 1 2, 221 मिल गया मुझे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। समझ आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए सीरीज दे रखी है, NDKAHXEUN पूछा गया है, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को आप चाहे तो बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, एन से के कब आएगा, जब 3 माइनस होगा। के से एच कब आएगा, जब 3 माइनस होगा। एस से ई आएगा, जब 3 माइनस होगा। अब देखिए, ई में से 3 माइनस कीजिए आप, तो कितना आएगा, बी आएगा। देखिए, ई का कोड 5 और 3 माइनस किया तो 2 मिला। 2 किसका होता है, बी का होता है। पहला मिल गया बी हमें। बी तो 3 ऑप्शन में दे रखा है, ए सी डी तीनों में। दूसरा भी निकालना पड़ेगा। देखिए, डी से ए कब आएगा, डी से ए कब आएगा, जब 3 माइनस होगा। ठीक है, ए से एक्स कब आएगा, जब 3 माइनस होगा। एक्स से यू 3 माइनस कर नहीं पाएगा, यू से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यू में से 3 माइनस कीजिए आप। यू का 21 होता है, इसमें से 3 माइनस करें आप तो कितना आ जाएगा, 18। 18 किसका कोड होता है, आर का। तो आपको मिल गया बी आर। बी आर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। यही मेरा आंसर है। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या बोल रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। 3 और 16 से 26 हो रहा है। 4 और 20 से कितना हो रहा है, 32। 6 और 28 से क्या होगा, ये बताना है आपको। देखिए, 3 और 16, अगर मैं 16 में से 3 माइनस करूं तो कितना आएगा, 13। और इस 13 का कर दूं दोगुना तो 26 मिल जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए, 20 में से, इस 20 में से ये वाला 4 माइनस किया मैंने तो कितना आएगा, 16 आएगा। और इस 16 का मैं दोगुना करूं तो कितना आएगा, 32 मिल गया। इसी प्रकार से इसमें कर लीजिए आप। 28 में से 6 माइनस किया तो आपको मिला 22 और 22 का दोगुना कर दिया आपने, कितना मिल जाएगा दोस्तों, 44। यही मेरा आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। आपको बताना कौन सा विषम है। देखिए, ध्यान से देखिए, 7 से हो गया 343। 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, यहाँ देखिए 8 का क्यूब होता है 512। यहाँ देखिए ऑप्शन सी में 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब वही होता है 64, ना कि 128। ये अलग है। ठीक है, 5 का क्यूब 125, यही अलग है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो गया। विषम संख्या युग्म को चुनना था, इसमें विषम हो गया ऑप्शन सी। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, यदि अंक 3 को अंक 1 से परावर्तित कर दिया जाए तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। देखिए, आपको बदलना है 3 को 1 से। जहाँ पे 3 है वहाँ 1 लिखना है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 3 लिखना है। लिखते हैं 6 + 9 डिवाइड, अब जहाँ यहाँ पे 1 दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3। अब देखिए, यहाँ पे 3 दे रखा है तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 1। देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। देखिए, यहाँ पे क्या किया मैंने, 9 को डिवाइड कर दिया 3 से तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। मल्टीप्लाई 1 - 2 और 6 ये प्लस कर दिए। और सॉल्व कीजिए, 6, 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो 3 आया -2। अब देखिए 6 3 9, 9 में से जब 2 जाएगा तो कितना आएगा, 7। यही मेरा आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया दोस्तों। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए, रॉक से हो रहा है
OGSB। उसी प्रकार लास्ट से क्या होगा ये बताना है आपको। सबसे पहले आप ये ध्यान से देखिए, रॉक का आप कोड लिखिए। रॉक का अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या होगी, R की 18 हो गई, O की 15 हो गई, C की 3 हो गई, K की पोजीशन क्या हो गई, A की 11 हो गई। अब देखिए OGSB की लिखते हैं हम। O की पोजीशन 15, G की 7 हो गई, S की 19 हो गई और B की कितनी हो गई 22। यहाँ देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से जुड़ रहे हैं। जो पहला 18 है, 18 में जुड़ रहा है 4 तो हमें मिला 22। अब आप जोड़िए 11 में, 11 में से माइनस कीजिए 4 तो 11 में प्लस कीजिए 4 तो मिला 15। अब यहाँ देखिए 3 में प्लस कीजिए 4 तो मिलेगा 7। उसी प्रकार से 15 में प्लस करना है 4 तो मिल जाएगा 19। कुछ इस तरह से प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से हो रहे हैं विकर्णतया। अब आप लास्ट का भी सॉल्यूशन ले लीजिए। यहाँ पे लास्ट का पहले तो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन लिखिए, कितनी होती है, L की हो गई 12, A की हो गई 1, S की हो गई 19 और T की हो गई 20। सबसे पहले आप 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, 19 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 24, 23, 5, 16। 24 किसका होता है, 24 X का हो गया, 23 किसका होता है कोड W का, 5 किसका होता है E का और 16 किसका होता है P का, XWEP। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कुछ ऑटो साइकिल हैं, बनाते हैं, कुछ ऑटो को बना देते हैं हम साइकिल। कुछ ऑटो भाई साइकिल हो गए, अच्छी बात है। अब क्या करें, सभी साइकिल को ट्रक बना दिया। सभी साइकिल क्या है, ट्रक। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे। कुछ ट्रक ऑटो हैं, बिल्कुल। ये देखिए आप, ये है ट्रक का सिंबल, ये ट्रक का लाइन है और ये ऑटो है। ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये ट्रक ऑटो हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि कुछ ट्रक ऑटो हैं। समझ आया दोस्तों। तो पार्ट जो 1 है वो तो सही होगा। कुछ ट्रक साइकिल है। अब देखिए कुछ ट्रक साइकिल, कुछ ट्रक साइकिल है, कैसे चले पता। यहाँ देखिए, जब सभी साइकिल ट्रक हैं तो कुछ ट्रक तो साइकिल हो ही जाएंगे। पहला भी सही है, दूसरा भी सही हो गया। कुछ साइकिल ऑटो हैं, देखिए कुछ साइकिल ऑटो, कुछ ऑटो साइकिल है। यहाँ पे देखिए कथन में कुछ ऑटो साइकिल है तो कुछ साइकिल भी ऑटो होंगे। तीनों इसमें सही हैं। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों।